नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी वासियों को करोड़ों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय और यूपी के नगर विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1537 करोड़ से अधिक की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1256 करोड़ 22 लाख की 30 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी तरह अमृत योजना के तहत 502 करोड़ 24 लाख की 17 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और 1441 करोड़ 70 लाख की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी मिशन की उपलब्धियों पर फिल्म भी देखी, जिसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 पात्रों को वर्चुअली उनके घर की चाबी भी सौंपी गई। पीएम मोदी ने 5 प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मंच से प्रदेशों को करीब 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे तो उनके मंच पर इंसेफेलाइटिस नियंत्रण को लेकर सीएम योगी के संघर्ष को भी दिखाया गया। शासक से सीएम तक के सफर में योगी आदित्यनाथ का सफर संघर्ष इस दौरान जीवंत हुआ। आज हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा और दीपावली से पहले मनरेगा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने इसी माह से मानदेय वृद्धि की घोषणा की है। मनरेगा कर्मियों के लिए एक माह में एचआर पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें आकस्मिक अवकाश के लिए 24 दिन और चिकित्सीय अवकाश 12 दिन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति से पहले उपायुक्त मनरेगा की सहमति आवश्यक कर दी गई है। ग्राम प्रधान के संबंधी होने पर ग्राम रोजगार सेवक को निकटतम रिक्त ग्राम पंचायत में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही महिला ग्राम रोजगार सेविका के लिए भी नई नीति जारी की गई है। इसके तहत महिला रोजगार सेविका के विवाह के बाद उन्हें नए जिले में तैनाती दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने उनके लिए 180 दिन की मातृत्व अवकाश भी लागू की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के कई अन्य कार्यों को भी जोड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा दशहरा और दीपावली के पहले मनरेगा कर्मियों के लिए ये बड़ा तोहफा है और इसमें इसी माह से मानदेय वृद्धि की घोषणा के साथ एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए फैसला किया गया है। इसके आने से मनरेगा कर्मियों को अवकाश मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे याद है जब 2020 में जो 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों कि कई वर्षों से जो लंबित मानदेय था उसका भुगतान नहीं हो पा रहा था और ये बात अक्सर हमारे सामने आती थी। फिर विभाग के मंत्रियों के साथ और विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मेरी बैठक हुई। हमने कहा भी देखिए, ये सभी लोग शासन से अल्प मानदेय पाते हैं और उस अल्प मानदेय पर भी उनको हम कई वर्षों तक मानदेय न दें तो ये बड़ा अन्याय है। और तत्काल हम लोगों ने उस समय शासन से 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने वह मानदेय समयबद्ध ढंग से आप तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी प्रकार से अप्रैल 2020 में मनरेगा संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान राज्य स्तरीय केंद्रीकृत प्रशासनिक पूल के माध्यम से जो नियमित पहले नहीं हो पाता था, अब सीधे उनके खातों में करने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव और आयुक्त को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। समस्त महिला संविदा कार्मिकों को देखिए, अन्य जगह मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाता था, लेकिन जो महिला यहां पर कार्य करती थी उनको नहीं मिलती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि समस्त महिला संविदा कार्मिकों को भी अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ भी मनरेगा में लागू कर दिया गया है। इसका लाभ उन हजारों मनरेगा में कार्य करने वाली बहनों को प्राप्त होगा जो लोग अपने परिवार की व्यवस्था का संचालन इसके माध्यम से करते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति आती थी और उनको घर में रहना पड़ता था तो वे इस मानदेय से वंचित रहती थी। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी और मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस प्रकार की योजना को यहां पर भी लागू किया है। ग्राम पंचायतों के नगर पंचायतों में परिवर्तन अथवा नगरीय निकायों की सीमा विस्तार में समाहित ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवकों को उसी जनपद की रिक्त ग्राम पंचायत में समायोजन के लिए भी
प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में और अक्टूबर 2021 में 2 अक्टूबर 2021 में भी इस प्रकार का निर्देश जारी किया है, जिसमें अब तक 415 ग्राम रोजगार सेवक समायोजित किए गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मचे बवाल और उसके बाद सियासी गहमा-गहमी अब थमती नजर आ रही है। घटना के 24 घंटे के भीतर यूपी सरकार ने प्रभावित किसानों को 45 लाख रुपए का मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा शांत हुआ और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे। सरकार के साथ किसानों की बातचीत के बाद राकेश टिकैत ने प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में मचे बवाल के बाद प्रदेश सरकार ने तत्काल माहौल को देखते हुए संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया और पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग की है। टिकैत ने कहा कि सीएम योगी ने घटना के बाद जिम्मेदार अफसरों को पूरी पावर के साथ मौके पर भेजा ताकि वे किसानों की बात समझकर उचित निर्णय ले सकें। योगी सरकार ने इन अधिकारियों को पूरी स्वतंत्रता दी ताकि वे किसानों की समस्या को समझें और उसके बाद निर्णय लें। यही वजह है कि इस पूरे मामले का 24 घंटे के भीतर समाधान हो सका। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से कुचलकर हुई किसानों की मौत और उसके बाद मचे बवाल का एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। नए वीडियो में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे यूपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। वीडियो ट्वीट करते हुए यूपी कांग्रेस ने लिखा कि ना तो कोई किसान उपद्रव मचा रहा था और ना ही कोई किसान गाड़ी पर पथराव कर रहा था। मंत्री का बेटा अपने बाप के आदेश का पालन कर रहा था। अब इस वीडियो के बाद जांच सामने आती है तो ये खुलासे के बाद ही पता चलेगा। गौरतलब है कि प्रशासन ने भी 8 दिन में मामले की जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही है। आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती है। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद कर नमन किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि महान वीरांगना भारतीय स्वाभिमान की प्रतीक, अप्रितम शौर्य, अदम्य साहस और अद्भुत वीरता की प्रतिमूर्ति महारानी दुर्गावती को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत महारानी दुर्गावती का संपूर्ण जीवन हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। बता दें कि रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। बता दें कि रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम भी दुर्गावती रखा गया था और इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। वीरांगना रानी दुर्गावती ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण 11 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। यह किसी एक राज्य में हुए सर्वाधिक टीकाकरण है। टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की 60% आबादी ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 8 करोड़ 82 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इसी प्रकार 2 करोड़ 21 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। 21 जिलों में केवल एक एक्टिव मरीज ही शेष बचा है। पिछले 24 घंटे में हुई 1,36,516 सैंपल्स की टेस्टिंग में 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 17 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16,86,821 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला है। वर्तमान में 158 कोरोना संक्रमितों का उपचार हो रहा है। यूपी में अब तक 7,92,66,731 सैंपल की कोविड जांच हो चुकी है और यह देश के किसी एक राज्य में हुई सर्वाधिक टेस्टिंग है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो गई है और रिकवरी दर 98.8% है। फिल्मी हस्तियों से सजी अयोध्या की रामलीला आज से शुरू हो रही है। फिल्मी हस्तियों से सजी अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ आज मंगलवार शाम 5 बजे पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले रामलीला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। हालांकि आम दर्शकों को रामलीला स्थान पर आने की अनुमति नहीं होगी। अयोध्या की रामलीला में फिल्म जगत की नई नामचीन हस्तियां अभिनय करते हुए नजर आएंगी। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री सीता जी के रूप में और सुपरस्टार राहुल बुच्चर श्री राम जी की भूमिका निभाएंगे। सांसद व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी अंगद और रवि किशन परशुराम की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता विंदु दारा सिंह हनुमान जी और शहबाज खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। लोक गायिका
मालिनी अवस्थी, माता सबरी और अमिता नांगिया के कई की भूमिका में नजर आएंगी। असरानी नारद मुनि और रजा मुराद कुंभकर्ण के किरदार में होंगे। मशहूर फिल्म अभिनेत्रा शक्ति कपूर और आही रावण और कैप्टन राज माथुर भारत होंगे और राकेश बेदी बाली और अवतार गिल विभीषण के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।